का, ठीक है। और इसमें डीपीपी तो चल रहा सेकंड चैप्टर का, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का डीपीपी भी है ना, हाँ। तो इसमें तुम लोग बनाए हो ना, कॉपी निकालो अपना अपना डीपीपी का। दीपक कॉपी निकालो। हाँ अच्छा अच्छा, ग्रुप में इसको जोड़ देना। ये 9 बजे, उसमें से 2 बजे हटा दो, 9 बजे वाला में इसको जोड़ दो, दीपक ठाकुर, ठीक है। कल आज से जाएगा। और कीर्ति तुम बनाए हो, और कॉपी निकाल लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन निकालो सब अपना अपना कॉपी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उल्हेनबेक एंड गाउड स्मिथ, देखो 2 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है ना, ध्यान देना। तो लोग आज फर्स्ट डे आए हो, अच्छा ध्यान देना। पढ़ो, पढ़ने के लिए आए हो, कोई घूमने टहलने? पढ़ने के लिए ना, हाँ एकदम पढ़ने के लिए आना, तो कोई बात वैसे घूमो तड़का। चलो आप यहाँ तो बाजार नहीं है कि इस गली में आए, कोई भेजा होगा तभी आए होगे। जो थे एक क्वांटम नंबर दिए थे, क्या नाम था अंशु? स्पिन क्वांटम नंबर। तब पहला का तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये डीपीपी नंबर कितना था? 22 था ना। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा डी। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 अब ही हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर क्या कर रहा है कि स्पिन अप और स्पिन डाउन वैल्यू इंडिकेट। देखो जब ऐसे एरो दिया रहे तो इसका वैल्यू +½ होता है, और ऐसे एरो दिया रहे तो क्या? -½ ये ऑप्शन कहाँ पर है? देखो बी में ऑप्शन में है, तो यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डेजिग्नेटेड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल वेयर स्पिन क्वांटम नंबर रेफर एज, क्या होता है बताओ? स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ चार्ज, ओरिएंटेशन ऑफ क्लाउड कि नन? ओरिएंटेशन ऑफ क्या बता दो? नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो ओरिएंटेशन ऑफ किसका है? ये जो प्लस कर ऊपर ऐसे करते हैं, नीचे ऊपर जो दिए प्लस साइन और नीचे जो दिए माइनस साइन, तो प्लस और माइनस क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है ना। तो ओरिएंटेशन ऑफ क्या किसका होगा? चार्ज। कौन ऑप्शन है? सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ध्यान दो। क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। तो बताओ n = 3 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन नहीं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल n = 3 है, तो क्या क्या हो सकता है बताओ? 1s हो सकता है, 2s 2p भी हो सकता है, 3s बोलो ना 3p भी हो सकता है, और 3d भी हो सकता है। नहीं हो सकता है? अतः इसमें कितना ऑर्बिटल पूछ रहा है, कौन कौन ऑर्बिटल है? इसमें बताओ एक ऑर्बिटल s का, फिर एक हो गया s का, 1 + 1, p का कितना ऑर्बिटल हो गया? 3, p में 3 बॉक्स, फिर s में बताओ 1 बॉक्स, फिर p में कितना बॉक्स? 3 बॉक्स, फिर d में कितना बॉक्स? 5 बॉक्स। सबको गिनो कितना हुआ? 14 का बॉक्स है, देखो ना यही होगा ना। अब 14 ऑप्शन तो है ही नहीं, तो नियरेस्ट को निकालो। नियरेस्ट उसका क्या? 14 के नियरेस्ट कौन है? जो ऑप्शन अगर और भी है, नन नहीं है, तो क्या नियरेस्ट को निकालोगे? या तो 9 भी हो सकता है, और देखिए 18 तो उससे और नियरेस्ट है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन दो? ऐसे इसका ऑप्शन तो मैं तुम लोग लिख लेना 14, ऐसे दिखा देना, इसको एक्सप्लेन कर देना। इसमें ऑप्शन 2n², हाँ तो n² नहीं, यहाँ ऑर्बिट नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या? ऑर्बिटल्स बॉक्स। हाँ और ऑर्बिटल के n² थे, n² बना केवल ऑर्बिटल का संख्या, अरेंजमेंट नहीं लिखेगा, ये केवल संख्या बता देगा। संख्या में क्या? उसके हिसाब से 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 नहीं हो जाएगा, 9 ही होगा, आंसर 9 होगा। लेकिन यहाँ पर 3 में s भी आता है, 3 में p भी आता है, 3 में d, ये इसके फिगर बना के ही स्पष्ट होगा। वैसे तुम बिल्कुल सही बताओ, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2n² तो 18 हो गया, ये तो ठीक है। द कॉमन, लेकिन इसे क्वेश्चन दिया है, इसमें कितने हो सकते हैं, कितना पॉसिबिलिटी है, तो क्या 3 में 3d नहीं होता है? होता तो है।
3D मतलब इसका मतलब क्या, ये तो बिल्कुल यहाँ तक तो 9 आया, और 9 में तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा 14। तो यहाँ पर ऑप्शन में तुम लोग अपना 14 दे देना, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कैसे 14 हुआ उसको ये 14 दे के दिखा देना। 9 प्लस क्या हो गया बताओ, 5 इक्वल टू 14, यानी इसमें ई ऑप्शन कर देना। इसमें डी तो नहीं है ना, पेन से लिखा हुआ है, तो उसको फिर ई ऑप्शन में कर देना, 14 कर देना। नेक्स्ट, हाँ 9, वो और भी फार्मूला पर 9, हाँ फार्मूला पर, लेकिन हम तो ऑर्बिटल का पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, तो सब 14 हो सकता है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, डिजेनरेट स्टेट। देखो जिसका एनर्जी एक जैसा होगा, जैसे डी में तुमको हम पढ़ा चुके हैं, डी में 5 बॉक्स होते हैं, पीछे पढ़ा हुआ सब, जो पीछे वाला एकदम जो आज से आए वो नहीं समझोगे कुछ, पीछे 5 गो बॉक्स है, तो 5 बॉक्स है, तो इसमें सबका एनर्जी अभी एक जैसा है, लेकिन जब इस पर कोई गुस्सा इसको दिलाएगा तो ये दोनों बाद वाला सबसे ज़्यादा गुस्सा इसको आ जाएगा, और जो 3 पहले वाला है इसका गुस्सा क्या आएगा, कम आएगा। तो लेकिन अगर सबका एनर्जी एक जैसा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीजेनरेट। क्या कहते हैं, डीजेनरेट। तो ऑप्शन देखो, डीजेनरेट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो 5वां का क्या हो जाएगा, चौथा का तो ई था, 5वां का क्या हो जाएगा, सी। चलो हो गया। अब तुम लोग का कितना सही हुआ, आपसे एक तो ये कन्फ्यूजन गलती हुआ होगा, कन्फ्यूजन के कारण माते 4, तो 4 में कितना सही हुआ, सो बोलो। 3 सही हुआ, ठीक है। एक गलती कौन हो गया तब, ये गलती हो गया होगा, डिजेनरेट। डिजेनरेट नहीं समझ, डिजेनरेट मैंने क्या, डी मीन्स क्या होता है, रिमूव, और जनरेट मैंने क्या, गुस्सा। गुस्सा रिमूव, तो सबका गुस्सा इसका मतलब हट गया, तो एक जैसा गुस्सा, एक जैसा गुस्सा कहते हैं हम लोग डिजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, लेकिन और ग्राउंड स्टेट एक लेवल हुआ, लेकिन ऑर्बिटल का नाम होगा डीजेनरेट, इसका एनर्जी एक जैसा हो। चलो अब टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। क्या अच्छा क्वेश्चन बोलो। अच्छा वो तब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा रहे थे, चलो आज बताते हैं। तो बना लिए होगे, बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत हल्का था, जितना हम लोग भारी पढ़े उससे हल्का था। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसमें वो क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 और 24। किसमें, हाँ प्रॉब्लम होगा तभी, हाँ तो वो कब, हाँ जब मास, जब गौर करना, यही तो कल बताए थे, कल कहाँ दिमाग था, कल बता दिए थे कि जब हमको रिएक्शन दिया रहे तो हम क्या देखेंगे, उसके नंबर को देख लेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, रिएक्शन दिया रहे, और जब हमको मॉलिक्यूल या एटम दिया रहे तो मोल को देख लेंगे, और जब मॉलिक्यूल एटम दिया हुआ, मास भी दिया हुआ है, तब तो मास को देखेंगे, वो कुछ तो, बाकी दोनों को कुछ को नहीं देखेंगे ना, कुछ नहीं देखना, एकदम क्या देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका मास दे दिया है ना। हम देखो फिर कल का टॉपिक को फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं, ध्यान देना। कल का टॉपिक था, जो आज से आए वो नोट करो, लिमिटिंग रिएजेंट, LR शॉर्ट में कहते हैं, है ना। इसका मतलब सभी समझ लो, दिमाग में सेट करना, समझने का कोशिश करना। जो चीज़ कल भी समझाए थे, जो कल नहीं आए थे क्लास, उसको थोड़ा सा दिमाग में कंसंट्रेट करोगे। जो चीज़ रिएक्शन जो होता है, एक झगड़ा है, झगड़ा 2 चीज़ के बीच में होता है। अगर 2 चीज़ लेंगे तो एक अगर पूरा का पूरा, मान लो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया रिएक्शन में, तो ये इसका मतलब क्या था, कमज़ोर था, पूरा ख़त्म हो गया। और जो कमज़ोर होता है उसी का नाम दिया गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, 2 आदमी है, 2 फ्रेंड है, दोनों में झगड़ा हो गया, तो क्या झगड़ा का रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, कमज़ोर आदमी पर कि बलिष्ठ आदमी पर, कमज़ोर पर। अरे कमज़ोर होगा पहले हार जाएगा, बलिष्ठ अपना ताकतें नहीं दिखा पाया, वो तो आया था कि इसको 10 चप्पल मारेंगे, ये तो 1 चप्पल में बेहोश हो गई। तो कौन, झगड़ा कब डिसाइड नहीं हुआ, कमज़ोर पर डिसाइड नहीं। तो याद रखना, ये कमज़ोर जो आदमी होगा वो तुरंत ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने करके प्रोडक्ट को क्या करता है, फाइनल रिजल्ट को बना देता है। दिमाग में आ गया, कमज़ोर आदमी रहेगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा 23वां क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का 23 का ए क्वेश्चन था,
ठीक है। 23 सबके पास एनसीईआरटी बुक है। अभी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 23 का ई। गौर करो आप, यहाँ ध्यान दो, आप कॉपी नहीं उल्टा लो, पेज नहीं, आप बोर्ड पर देखा, बोर्ड पर जितना बारीकी से देखोगे ना उतना दिन तक याद रहेगा, उतना जल्दी याद हो जाएगा, है ना। खाली देखते रहो, एकदम कंसंट्रेट से नहीं होता है, कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना। तो अब कह रहा तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है 23 में, शायद ए है ना, ए B2 के साथ रिएक्शन करता है, AB2 बनाता है। तुम्हारे बुक का यही क्वेश्चन है। ए का संख्या शायद दे दिया 100, नहीं 100, अब कितना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 300, अब बी का संख्या क्या दिया 200। ये ए जो आदमी है वो 300 है, अब बी जो है क्या है B2 है 200। तो यहाँ पर जो AB2 बना है वो कितना बनेगा, 200 बनेगा कि 500 बनेगा? 500 बनेगा, 200 बनेगा। अरे बोलो ना कौन बनाया, अभी कौन है कमजोर, कौन है 200 कि 300? 200 ने कमजोर, जो अभी क्या बोले हैं, जो कमजोर रहेगा उसी के हिसाब से बनेगा, उसका संख्या था। प्रोडक्ट अभी कितना बनेगा, मात्र 200 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 200 जो हुआ यही हमारा क्या हो गया, पानी शिव कुमार पानी तो लेते है ना, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये आप ये नहीं देखना है, पीछे मोल तोल हम नहीं देखना है, हाँ कुछ नहीं, अब मॉलिक्यूल होगा तब देखेंगे। ये एटम है, इसका कोई बैलेंस तैलेंस से हमको कोई मतलब नहीं। ये 200 है, कम है तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। हमको प्रोडक्ट मात्र 200 बनेगा, है 500 टोटल है, लेकिन हमको प्रोडक्ट कितना बनेगा, मात्र 200 नहीं बनेगा। तो 200 में ये भी 200 दिया और ये भी, ये तो ताकतवर था, ये भी अपना 200 दिया, तो इसका 100 तो बच गया ना। अब 100 बच गया तो 100 को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। पूछेगा एक्सेस रिएजेंट का कितना संख्या, तो संख्या 100। कौन एक्सेस रिएजेंट, ए। कौन लिमिटिंग रिएजेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। गया कुछ दिमाग में गया, बोल रहा है ना, एकदम जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये तो कॉमन चीज़ है, सब चाहिए। छोटा बच्चा को सिखा देंगे, क्लास 4-5 के बच्चे, आओ बैठाओ पढ़ा देते हैं, वो भी पढ़ लेगा। ये तो कॉमन, इसमें कोई केमिस्ट्री, यहाँ कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। नंबर देखो 200-300 दे दिया हो। अब एक क्वेश्चन सी है, गौर करना, शायद ए, वो तो मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना किलो रिएक्टेंट उतना किलो प्रोडक्ट, लेकिन ये तो हमेशा सही नहीं, इसीलिए एक टॉपिक दिया है ना। जितना हम उम्मीद करते हैं कि 2 kg में 3 kg डाल दिए तो 5 kg सामान बन जाएगा, मैथ में होता होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं होता। मैथ में होता, मैथ तो आर्ट्स है, तो मैथ तो जो कहता है, जो फीड है 2 + 3 = 5 ही होगा हमेशा। केमिस्ट्री में 5.5 भी हो जाएगा, फिजिक्स में 6.5 भी हो जाएगा, साइंस में कहता है लॉ पर बेस्ड होता है, नियम पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो दिमाग सेट करना। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल फिर देखो, ध्यान दो इधर, फिर आपस में बात नहीं करो, बात घर पर करने का काम है। यहाँ हम बात करेंगे, तुम सुनो, तुमको दिक्कत है तब हमसे पूछो। अब बाकी सब कन्फ्यूजन हो किंतु परंतु तो बाहर में क्लास ऑफ होने के बाद पूछ लेना। यहाँ हम समझा, उसको ध्यान दो। अगर हमारा बात सीख जाओगे ना तो जितना किंतु परंतु सब अपने खत्म हो जाएगा। किंतु परंतु कब एराइज करता है, जब समझने की कोशिश करते हो और समझ नहीं रहे हो, तब ना कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं हो, पहले ध्यान दो। सी जो सवाल है शायद 100 कितना है सी में, देखो देखो ना, सी में ये भी 100, ये भी शायद 100 है, दोनों 100 है ना। अब बताओ दोनों में जो, अब दोनों मिलके कितना प्रोडक्ट बनेगा, 200, 2100 बनेगा, क्योंकि 100 प्रोडक्ट बन गया। यानी कौन लिमिटिंग रिएजेंट, कोई नहीं। यहाँ पर ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, नो LR। LR समझे, लिमिटिंग रिएजेंट को LR, नो LR, तो दोनों पूरी खत्म हो गए, पूरा खत्म हो गया ना। ये भी पूरा रिएक्शन किया, ये भी पूरा रिएक्शन हुआ, तो दोनों मिलके देखो, ये भी इससे लड़ रहा, ये भी लड़ रहा, कोई एक दूसरे में मैच का कोई रिजल्ट नहीं हो रहा, तो मैच क्या होगा, ड्रॉ। तो अंत में क्या करेंगे एम्पायर, दोनों के 1-1 पॉइंट दे देंगे, दोनों 1-1 पॉइंट। ये कभी झगड़ा खत्म ही नहीं, एवर लास्टिंग है, ये झगड़ा नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि दोनों की संख्या सेम है ना, कभी नहीं खत्म। हाँ बोलो, उससे नहीं मतलब है, ये उससे नहीं मतलब, बोले ना ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के पीछे जो नंबर होगा उसको डिसाइड करोगे ना। यहाँ पीछे क्या है, 1 है, इसके पीछे भी 1 है, दोनों तो एक है ना।
ये 2 वाला फॉर्मूला, इससे क्या मतलब हमको, इससे कोई मतलब नहीं। ये 3 रहता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। पीछे कितना है, 1 में है ना। हाँ नहीं नहीं लेंगे, अरे वो तब केमिस्ट्री आ गया। ये केमिस्ट्री थोड़े है, यही बोला है ना। नहीं एटम कहाँ है, ए है, कोई सिंबल है नहीं, ए एटम है, कोई एटम कोई एटम हमको नहीं मालूम है। अब जब एटम देंगे तब ना वैलेंसी के हिसाब से वो रिएक्शन करेगा। अब हाँ एकदम सेम होगा, ये दिमाग सेट करना, इसीलिए क्वेश्चन डाल दिया है कि बच्चे को कन्फ्यूजन से दूर हो। यहाँ ए बी डाल दिया है, एक्स वाई जेड डाल दिया है, और तुमको अगर फिर हाइड्रोजन डाल दे, ऑक्सीजन डाल दे, कल हम लोग पढ़े थे H2O डालेंगे, अब तुम यहाँ पर बैलेंस करोगे, अब तुम निकालोगे, वो कंसेप्ट अलग है। और अभी जो 5 नंबर वाला सवाल था वो कंसेप्ट अलग था। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन, वो 5 नंबर वाला, और तब क्या इक्वेशन बैलेंस वाला, और फिर क्या जो कॉमन चीज नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है नॉलेज ना। सबका इसका इसमें मिला दोगे, इसका तो खिचड़ी, कहीं कुछ नहीं समझे तो समझे। ये इक्वेशन है, केमिस्ट्री है, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस से जब रिएक्ट करता है तब 2 मोल पानी बनता है। इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसको क्या, कौन गैस, कौन एटम, कोई नहीं। ए मैंने कुछ भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है, कुछ भी हो तो माना है ना, है समझ में। ये दिमाग में ये अलग चीज़ है ये। अब इसमें देखना, देखो अब इसलिए ये बता दिए, यहाँ दोनों में कौन बता दो, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। इसी प्रकार ई भी होगा। ई में बताओ, ए है अब प्लस क्या है, B2 है। अब कितना बनाया, AB2 बनाया, अब कितना है बोलो, 2.5 है, ये 5 मोल, ये तो 5 मोल ज़्यादा और 2.5 मोल कम, तो ये क्या हो गया बताओ ना, यही तो गंदा। 1 मार्क्स 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 3 मार्क्स हो गए। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, समझ गए तो बहुत हल्का, और नहीं समझे तो बनवे नहीं करेगा। एनसीईआरटी जो बना लिए तो भारतवर्ष का सारा बुक बना लिए, वही बुक उससे हार्ड है ही नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट उसमें डाला हुआ है एनसीईआरटी में। केमिस्ट्री में बता रहे, फिजिक्स मैथ में क्या हम नहीं जानते। फिजिक्स में तो सुने फिजिक्स टीचर बोलते थे टीचरों से नहीं ससरता है, तब तो तुम लोग से क्या होगा, मैथ आसान होगा बहुत। आप फिजिक्स के तो टीचरों से नहीं बनता है तो विद्यार्थी कहाँ बनाए, क्या। हाँ ये दिमाग में सेट करें। इसीलिए तुम लोग का सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी, तो पूरा एनसीईआरटी कमांड करो ना। उसके बाद अगर उससे फ्री हो जाते हो तब जो भी बुक मन हो वो बुक बनाओ, लेकिन पहले एनसीईआरटी पर फोकस करना है। ओके, पूरा एनसीईआरटी सबका, तुम्हारा प्राइमरी बुक, अपना नोटबुक, अपना किताब, एनसीईआरटी हो गया। ये 23 हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बहुत हो। 24 नंबर बहुत आसान था, बस यही कल जो बताए थे एक सवाल 5 नंबर वाला, उसी तरह का तो हो गया। आज हम लोग नया सेक्शन में चल रहे हैं, माने अभी चैप्टर नंबर हम पर क्या पहला पढ़ रहे हैं। पहला का हमारा एक टॉपिक पढ़े हैं मात्र, पहला का एक टॉपिक हुआ कौन, यही जो आज आए हो कुछ समझ में गया बोलो। लिमिटेड रिएजेंट का तुमको अगर पूछा जाएगा कि क्या पढ़ के आए हो, आओ फर्स्ट दिन गए हो सर के पास क्या पढ़े हो, तो क्या बताओगे कि वैसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाए सो एक्सेस रिएजेंट। इतना ही पढ़े, यही तो टॉपिक है। यही 3 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं। वो झंझटिया था। आज 12th में ये 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन पक्का, वो भी कच्चा नहीं, एकदम पक्का 100% आता ही 5 नंबर में। अभी जो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी तुम लोग क्लास 8 में पढ़े होगे, 8वां में। तो बोलो सर 11वीं में तब क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वही चेंज उठाया 8वां से और ले आया है 11वां। 8वीं क्लास देखो ना, अभी पढ़ेंगे तो लोग अपने ध्यान आ जाएगा। तो लोग हेडिंग दो, टॉपिक है तुम लोग का आज का चलो ये नाम सुने हो, बोलो यस या नो। नहीं सुना है, सुने हो ऑनलाइन वाले सब,
ध्यान देना, सब आदमी जानता होगा, सब सुना जरूर होगा, देखा भी होगा, लेकिन इसको यूज नहीं किया होगा, है ना। तो अब अगर तुमको कुछ चीज़ कोई पूछ दिया जाए आदित्य कि बताओ पानी का क्या फार्मूला, तो क्या बताओगा? हम जो पढ़ाएंगे तुमको H4O, है ना, कुछ भी हो सकता है। तुम बोलोगे नहीं सर हम तो रटे हुए हैं H2, हमको हमारे 9th-10th के टीचर बताती है H2O होगा, हम कहेंगे HO, अरे कुछ भी कोई तो ही कहेगा H5O, कुछ भी हो सकता है। अगर लेकिन वो कुछ एक ही सही है, बाकी सब तो गलत हो। कोई चीज़ का तो एक ही सही होता है ना, एक सही क्या है, तो वो सही कहाँ से आएगा, उस समझे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताया जा रहा है। कोई चीज़ का फार्मूला, अमोनिया का फार्मूला कोई याद करता है NH2, कोई कहता है NH3, कोई कहता है NH4, नहीं कोई तो एक ही को सही है ना। अपना मन है, जो मन है से बोल देंगे, नहीं, उसका रूल से अभी हम रूल समझाएंगे। उस रूल से जो फार्मूला आएगा दैट इज कॉल्ड कौन फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज तब बोलो सर ये क्या है, तब इस नाम शायद नहीं सुने होगे तुम लोग। ये नाम मॉलिक्यूल का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट, उसको क्या कहते हैं? इम्पी। क्या कहता है? इम्पी। मॉलिक्यूल के छोटा पार्ट का नाम है इम्पी। तो उसी इम्पी से नाम हो गया इम्पीरिकल। इम्पी का नाम क्या हो गया? इम्पीरिकल। तो नाम हो गया कौन फार्मूला? इम्पीरिकल। ओके, तो अब कोई चीज़ का कैसे हम माने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम निकाल लेंगे, तो लोग जानते पढ़े भी हो, और उसी फार्मूला से एक टेक्निक बता देंगे, वो टेक्निक से तुम क्या निकाल लोगे? इम्पीरिकल फार्मूला निकालो। ठीक है, तो हम लोग को दो चीज़ अभी देखना है। क्या पढ़ा था दिमाग में? पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो जो हम लोग पढ़े हैं जानते हो, तुम लोग क्लास 8 में, 8वीं 9वीं 10वीं में सब में पढ़े होगे। उसके बाद उससे क्या होगा? क्या निकालेंगे? इम्पीरिकल फार्मूला। अभी हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे दिए, सब आदमी कॉपी में हेडिंग दे दो, और उसके बाद अभी समझा रहे हैं तो उसको समझना है। दोनों अलग अलग, इसीलिए दो एंड दिए हैं ना, नहीं तो और देते ना। हिंदी होता है इसका सूक्ष्मतम फार्मूला, सूक्ष्मतम सूत्र। सूक्ष्मतम माने सबसे छोटा, इसका होता है आणविक, आणविक सूत्र। नहीं पढ़े हो हिंदी मीडियम में? सब तुमको हिंदी चौपट कर दिया है। तुम लोग अंग्रेजी स्कूल के टीचर से पूछना चाहिए, सर अंग्रेजी बता दीजिए, वहाँ तो पिटाई खा जाते थे, तो लगता था एक हाँ हाँ। चलो ध्यान दो, यहाँ तुम लोग हिंदी देखो, हमको खुद अपने, हम भी हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं, स्टूडेंट जब हिंदी मीडियम में ही पढ़े थे, लेकिन हम लोग तो टीचर को परेशान करके सबका अंग्रेजी लिखवा लेते थे, सर लिख दीजिए ना अंग्रेजी। इसीलिए पहले बहुत ज़्यादा, बहुत माने जो अच्छे बच्चे होते थे ना, तो टीचर उनको बहुत मानते थे। आज जो बुर्बक बच्चे को खूब पिटाई भी, हम लोग मार भी खाए हुए हैं, जब बदमाशी करते पिटाई भी खाते थे। अब तुम लोग तो फ्री हो कि टीचर का डरने आराम से, कोई टीचर से किसी को डर उर नहीं होता। डर मीन्स क्या? श्रद्धा का डर। श्रद्धा समझते हो ना? रेस्पेक्ट्स, टीचर से रेस्पेक्ट होना चाहिए। अब तो कुछ नहीं है, आप बच्चे टीचर में कुछ नहीं, तो दो माने स्कूल कॉलेज पहले हम लोग 5 मिनट लेट हो गए ना, एकदम सर गेट पर रोक के कान पकड़ उठा बैठी करवाते हैं, तब अंदर करते। और 10 मिनट टेस्ट तो भागो बाहर थे। आप घर पर जाके भाग के घर गए, घर पर फ़ोन कर देते थे, फिर बता देते थे ये आपका बेटा घर पर पहुंचा। आप लोग घर नहीं जाते थे, क्या कहते थे कि रास्ता में रुक जाते थे कि पढ़ के आए हैं। वहाँ पर पहले जाके, वहाँ पहले से उनको मालूम था कि तो पढ़ा तो नहीं है, घर से भगा दिए हैं, और वहाँ पर जाकर खूब पिटाई खाते थे। तो क्या हो, इसका उपाय क्या होता था? एकदम टाइम पर पहुँच जाते थे, जो होमवर्क करके जाते थे, नहीं तो पिटाई खाना निश्चित है कि आज रोए, पहले से रोना शुरू कर देते थे, पिटाई तो आज खाना ही। और तुम लोग कोई डर नहीं, इधर होमवर्क नहीं है, सर कॉपी भूल गए, झूठे का बनाया नहीं या कॉपी भूल गए, झूठ बोल रहे था। चलो आप यहाँ पर देखो क्या होता है, कॉमन क्वेश्चन दे। ऐसे पहले इसका पहले ये जानेंगे, तब इसके क्योंकि टॉपिक में तुमको ये दिया हो सबसे पहले, ये लिखे हम ऐसे, लेकिन पहले ही कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो गौर करना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम दिया गया कि एक्सचेंज ऑफ, गौर करना, एक्सचेंज बदलाव, अदला बदला, एक्सचेंज ऑफ ईडी लगा देना, वैलेंसी। पढ़े होगे वैलेंसी, तुम लोग 10th में पढ़े होगे, संयोजकता।
कंबाइनिंग पावर, सबका पावर अलग अलग होता है। जैसे अभी हम समझा रहे हैं, सबका समझने का पावर अलग अलग है। सब स्टूडेंट कॉमन हो, लेकिन पावर सबका अलग अलग है। तो ये पावर इसका कुछ अलग है। जैसे मान लो अभी बोले हैं कि तुमको दे दिया जाए कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है एंड आपके पास क्या ऑक्सीजन एटम है, तो इससे एक आप फार्मूला को बनाइए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपाउंड बनाइए। तुमको दो को कोई एटम दे दिया जाए तो दोनों एटम ले लेना है, हाइड्रोजन लिख लेना है, ऐसे ऑक्सीजन ले लेना है। दोनों का एटॉमिक नंबर जानते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है 1, इसका एटॉमिक नंबर 8। 8 को तुम लोग पढ़े होगे 10th में, 2 और 6 लिखते हैं, बोलो हाँ या ना। पहला ऑर्बिट में 2 और दूसरा में 6, सब जानते हो। लेकिन सारा एटम क्या चाहता है प्रशांत कि 8 पूरा करना, लास्ट में 8 पूरा करना चाहता है, इसी कारण वो काम करता है। तो इसके पास तो मात्र 6 है, तो कितना पूरा करना चाहेगा 2, तो ये 2 इसको जुड़ेगा। जितना ये लेगा या जितना ये देगा उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो 2 लिया तो इसके ऊपर दे देंगे 2, नहीं माइनस प्लस नहीं देना है, 2 चार्ज होगा तब न माइनस प्लस दिखाना। यहाँ 2 दे दिए। अब बताओ ये कितना करना है, इसके पास तो 1 है। तुम बोले हो स्टेबल होने के लिए या तो 2 चाहिए या तो 8 चाहिए, तो ये भी कितना लेना चाहिए बताओ। 1 इसके पास है, 1 और लेना चाहेगा, समझ पा रहे हो ना। अरे इसके पास लास्ट में 6 था, तब कितना लेना चाहे 2 दे दिए इसके सर पर। इसके लास्ट में कितना है 1 है, कितना 1 लेना चाहेगा तो सर पर 1। जो 1 2 दिए हैं इट इज़ कॉल्ड क्या बताओ ना, वैलेंसी, है ना। आप इस वैलेंसी को, इसके 1 के वैलेंसी को इसके साथ जोड़ दो, ये 1 यहाँ लिख दो, वो उठ के, और ये 2 आ गया इसके नीचे। गौर करना, 2 आ गया किसके नीचे बताओ, इसके नीचे। ये 1 आ गया, ये क्या 2 आ गया। अब बताओ H के, अब इसके दोनों को जोड़ दो, ऐसे करके लिख दो। H के नीचे 2 आ गया, लिख दो H, और नीचे में 2, और O के नीचे क्या आ गया 1, तो नीचे में O। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं, 3 लाइन मैंने इसी को दोबारा इक्विवेलेंट H2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा H2। ये स्टेबल होगा। और ये जो नियम दिए थे सबसे पहले बार, उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिस क्रॉस। क्या नाम था, क्रिस क्रॉस। तो देखो ना क्रॉस है ना, तो नाम हो गया क्रिस। साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड क्रिस, लेकिन उस पर रूल जोड़ दिया अपने नाम की क्रॉस। देखो क्रॉस किए तब न बना कंपाउंड, तो ये रूल का नाम हो गया कौन रूल, क्रिस क्रॉस रूल। चलो बना लोगे। अब एक कंपाउंड दे अपने से बना लेगा, कोशिश करेगा। देखो कोशिश, हाँ बोलो उतारो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मन होगा कि सर हम OH2 लिखेंगे, करेक्ट, कोई गलती नहीं है, पूरा नंबर में। लेकिन एक रूल क्या होता है, जैसे तुम लोग पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन 2 है, एक ऊपर पहले डाल तब नीचे, तब कोई ऐसे लिखता गलत हो जाएगा इसका, ये भी सही है, ये भी सही। इसी प्रकार कहता कि पहले पॉजिटिव को लिखिए और तब क्या लिखिए बताओ, निगेटिव को लिखिए। इसीलिए पहले प्लस और तब माइनस, ठीक है। हो गया, उतार लो फटाफट। ऑनलाइन वाला थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब है, बीच बीच में कट जाता होगा ऑनलाइन वाले को, नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। देखो बना लो फटाफट, एक एग्जाम्पल तुम बना के हमको बताओ। क्या अंशु क्लियर है। एक और हम एग्जाम्पल नंबर 2 देते, तुम लोग अपने से माथापच्ची करना है, तुम सही है ना।
एटम, नाइट्रोजन एटम, एन समझते हो, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये भी लिख देते हैं। और दूसरा हाइड्रोजन ले लो, जरूर बनाओ। नहीं तो वो तुम रटे हो, वो सब बोल बनाए हो कहाँ, रट के तुम लोग लाता है। हम लोग रटने पर विश्वास नहीं करते, एकदम समझने समझाने पर विश्वास। जो कहेगा फार्मूला उसी का बात मानेंगे, रटा रटाया गया। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम समझ के पढ़ो, समझा हुआ तो तुमको बाद में भी काम देगा। ऐसे एंड है उसके लिए ऐसे से क्रिस क्रॉस करो और कंपाउंड बनाओ। चलो, आदित्य, देवकृष्ण ठाकुर, प्रशांत चौधरी, दिखाओ NH7 आ गया। देखो रुद्र का आ गया NH7। हाँ, वो तो नेशनल हाईवे का नंबर बता रहा है। ठीक है, कुछ बोल दिया। प्रतीक्षा, प्रशांत चौधरी, उत्सव चौधरी, बताओ फार्मूला। बढ़े, तुम लोग को कितना फार्मूला आया? NH3 आया सबका आया। बोलो कीर्ति का नहीं आया, झूठ बोल रहे हो सही में। चलो ठीक है, चलो अब देखो, झूठ बोला अपने, बोले झूठ बोले अपने, एक्साइटेड हो गया, इसका मतलब सही में आया है। ठीक है, देखो N है, जो बोलो सर हम N को पहले क्यों लिखे, जो पहला आइटम पहले लिखा वही लिखना, और उसके बाद क्या H है तो H लिख दो, जो पहले लिखा रहे उसको पहले लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 7 है, 7 को क्या लिखोगे बताओ ना, 2 5। ये समझ गए होगे क्यों 5 किए, कि तोड़ने का तरीका होता है। और यहाँ 5 है तो कितना लेना चाहेगा, 3, इसके सर पर 3 दे दो। ठीक है, और H तो अभी बोलबे किए हैं, सर पर कितना है 1। अब इसको उठा के क्या लाओ बताओ, इसके 3 यहाँ लाना है, इसको 1 को यहाँ लाना है। अब बता दें N के नीचे क्या हो गया 1, और H के नीचे क्या हो गया 3। तो हम बोले 1 को नहीं लिखते हैं, तो NH3, यही फॉर्मूला। इट इज़ कॉल्ड आवर अमोनिया, इसी का नाम अमोनिया। बहुत बदबू देता है लेकिन बहुत काम का चीज़ है ना। अमोनिया गैस बहुत बदबू देता है। यूज बहुत खाद, जितना खाद बनता है सब तो अमोनिया से बनता है। हाँ, अमोनिया, डायनामाइट सब जो बनता है, नाम सुने हो गया RDX, उसमें भी अमोनिया कंपाउंड का यूज होता है। दवा जो बनता है, प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, उसमें भी अमोनिया है। बहुत सारा चीज़ में अमोनिया का यूज है, समझ गए। हाँ, अब बताओ ना, जैसे अब बता रहे एक का बनाओ कार्बन और ऑक्सीजन का, बताओ तो देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर सब जानते हो 6, और हाइड्रोजन का कितना होता है 8। अब CO2 बनेगा, देखो बना के, हमको तो नहीं लग रहा CO2 आएगा। देखो आया, अच्छा ठीक है, देखो वेट करो तब। और कोई वैलेंसी एक्सचेंज CO2, अच्छा वेट करो। और कोई C2O4, चलो और वेट करो। और कोई C2O4, हाँ C2O4 या CO2 आ रहा है, दोनों में से कुछ आ रहा है। हाँ, अब हम लोग को फार्मूला पूछ रहा है, हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो पर नहीं जाएंगे, फार्मूला पूछ रहा है ना। हम लोग को पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा, तो हम वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। हमको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी करना। हाँ, तो हम उसको ऊपर मिटा रहे हैं। सभी कोशिश करो, गलती सही करने डरो नहीं, गलती होगा, जो गलती होगा तब ना सही सीखोगे। मान लीजिए जैसे अब कार्बन है तो कार्बन दे देना है। कार्बन देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो 2 4, ऐसा समझ में 2 4 लिखे। तो अभी 4 है तो कितना लेना चाहेगा 4, सर पर 4 डाल। ऑक्सीजन का कितना अभी बोले हैं 8, तो 2 और 6, फिर कितना लेना चाहेगा 2, तो ऑक्सीजन पर क्या कर दो 2 आ गया। अब एक्सचेंज कर दो वैलेंसी को, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर क्या हो गया बताओ 2 आ गया ना। तो अब नीचे में क्या हो गया बोलो, नीचे में C के नीचे में 2 दे देंगे, O के नीचे में क्या 4। लेकिन याद रखना, ये तो है फार्मूला तो आ गया। कहता है कि फार्मूला में जो नंबर एटम का नंबर है, कार्बन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, तो उस एटम को हम लोग
जो सबसे कॉमन अगर कोई हो तो काट दो, और कॉमन नहीं है तो छोड़ देना है। यह तो कटने वाला है ना 1 और 2, बोलो ना हाँ या ना, कटने वाला है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे फॉर्मूला ऐसे दिखा देंगे, तो फिर लिखेंगे क्या C1O2, फिर इसको एक दिखा देना है क्या लिख देना CO, ऐसे एग्जाम में देना। ऐसे डायरेक्ट CO2 लिख दे गया नहीं देगा नंबर, क्यों डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको तोड़ के ऐसे दिखा देना, टीचर खुश हो जाएंगे, चलो बच्चे हमको बता दी। किसी भी 2 एटम्स में आराम से निकाल सकते हो, किसी किसी का फार्मूला, अब जो फार्मूला होता वो होता नहीं है। जैसे तुम सुने होगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पढ़े होगे 10th में ही पढ़े होगे, नहीं बहुत ऐसा कंपाउंड है उसका फार्मूला तुमको जो ये रूल क्रिस क्रॉस करता है वो रूल से वो फार्मूला नहीं आता। तो इस रूल का क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया, एक्सेप्शन। और तीसरा चीज कि 2 एटम में तो क्रिस क्रॉस कर देते हैं, और 3 एटम आएगा तो तब गया, फिर रूल गया। तो इस रूल का क्या एक्सेप्शन हो गया। क्या एक्सेप्शन, कि बहुत सारा एटम इस बात को नहीं मानता, पहला एक्सेप्शन। दूसरा अगर 3 एटम आ जाएगा तो किसके किसके साथ क्रॉस करेंगे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, इसीलिए इस फार्मूला का ज़्यादा दिन तक एग्जिस्टेंस नहीं चला। तब बताइए, तब नेक्स्ट जो फार्मूला आया परसेंटेज के हिसाब से, अगर कह देगा कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड सोडियम से बना हुआ है, बोलो ना, सल्फर से बना ऑक्सीजन से, ये मान लो 30% है, ये 40% है, ये 30% है, ये तीनों का परसेंट है, ये तीनों मिला के एक कंपाउंड बनाइए, इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा बताइए, तो हम बता देंगे परसेंटेज से। अब इसमें 3 कंपाउंड दे कि हमको एक कंपाउंड और मान लो Cl भी जोड़ दे, यहाँ 20 कर दे, यहाँ पर 10 कर, देखो 100 होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये चारों कंपाउंड से फार्मूला तो हम बता देंगे चारों कंपाउंड से क्या फार्मूला हो। ये रूल बिल्कुल क्या है बताओ, सही है। और वो अभी जो रूल पढ़े हैं 2 एटम के लिए तो सही हो रहा है, कुछ 2 एटम वाला भी सही नहीं होता। और ये रूल जो होगा ये बिल्कुल सही है। ये इस ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तुमको फार्मूला निकालिए तो इसमें तुमको 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स, 5 मार्क्स। इसमें कितना मार्क्स, 1 मार्क्स। तो अभी हम लोग कितना मार्क्स वाला सीख लिए, 1 मार्क्स। और ऐसे सीखेंगे तो कितना, लेकिन ये 5 मार्क्स कब आएगा, जब हमको ये सीखना पड़ेगा तब, क्योंकि ये जब निकालेंगे ना इसमें तो हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसके बारे में तो अभी जानते नहीं हैं, इसके बारे में बस एक लाइन जानना है कि जितने एटम किसी फार्मूला में हो, अगर उस एटम के रेशियो को फिर से काट दो, एक बार तो काट के करवे किए, अगर फिर अगर और ही कटने वाला रेशियो अगर है तो उस काटने के बाद जो फार्मूला आया उसी फार्मूला का नाम क्या हो गया, इंपीरिकल फार्मूला। माने स्मॉलेस्ट, बोलो स्मॉलेस्ट छोटा फॉर्म ऑफ कौन फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड इंपीरिकल। फिर बोलो, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड इंपीरिकल। बोलो सर एग्जाम्पल बता दीजिए, कोई एग्जाम्पल तो दिमाग में जाएगा, अभी तो दिमाग में कम गया होगा, हम बता रहे हैं, दिमाग में सेट करो। हाँ CO2 तो एग्जाम्पल है, आगे ये एग्जाम्पल अप्लाइड कहाँ पर होगा वही बता रहे हैं। CO2 भी एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग पढ़े होगे 10th में पढ़े होगे एसिटिक एसिड, बोलो हाँ या ना, बहुत तुम्हारे बुक में भी है, इसका फार्मूला भी पढ़े होगे CH3COOH। अब बताओ ये 3 तरह का एटम से बना हुआ है, गौर करो, एक कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन। तो बताओ इसका रेशियो निकालो, कैसे रेशियो निकालोगे, बोलो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। कार्बन बताओ बाई लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन, बाई क्या, ऑक्सीजन, सबको बाई में करो। और करना, कार्बन का संख्या गिनो, 1 और 1 2, सामने में 2 कर देना। H का संख्या 3 और 1 4 4, O का संख्या 2, काट दो 1/2/1। देयरफॉर बताओ कार्बन कितना आया, कार्बन 1, H कितना आया 2, H2, O कितना आया 1, H1। तो ये जो हो गया इसको हम इक्विवेलेंट करके कैसे लिखोगे, बोलो CH2O। यही हो गया एसिटिक एसिड का कौन फार्मूला, इंपीरिकल। गया आंसू दिमाग में गया, क्या दिमाग में गया कि अगर 2 एटम वाला में तो वही चीज़ होगा, 2 एटम वाला में इंपीरिकल फार्मूला हेबे नहीं करेगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा एटम है तो क्या होगा, बोलो
दोनों क्या होगा, कहता अब उसका रेशियो निकाल लोगे। क्या निकालोगे, रेशियो। तो रेशियो जो सबसे छोटा, अगर मान लो पूछेगा तुम्हारा चीनी, चीनी जो लोग खाते हो खूब, अरे खाता है ना, सुक्रोज, चीनी का फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज। बताओ, चीनी का C12, H22O11, इसी को खाते हो बड़ू चाव से, नहीं खाते हैं, बोलो ना, हाँ है ना, सब खाता होगा। मीठा चीज़ तो खा, चीनी मीन्स क्या, चीनी नहीं, मीठा चीज़ तो खाते ही होगे। अब मीठा, आप बताओ इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा कि नहीं होगा, बोलो। कार्बन, बोलो, हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन। बताओ कार्बन कितना, बोलो, कार्बन 12, बोलो हाइड्रोजन कितना, 22, ऑक्सीजन बोलो 11, बोलो हाँ ना। किससे कटेगा ये, देखो हाथ हिला रही हो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कि कटेगा प्रशांत, अरे इधर देखो ना, कटेगा किसी से कि नहीं कटेगा, बोलो सर कोई नहीं, ये कट जाएगा तो ये बैठ जाएगा, ये कटेगा तो ये बैठेगा, यानी किसी से कटने वाला नहीं है। तब क्या होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि कटने वाला बोलेंगे यहाँ पर नो एनी का डिविजिबल फैक्टर है, देयरफॉर यहाँ पर भी क्या, EMP, एम्पिरिकल में से लिखा रहेगा किताब में, EMP, समझ जाना, एम्पिरिकल बोलो ना फार्मूला। तो क्या हो गया, बोलो C12 H22O11, इतना ही होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी। नहीं, इसे तो मैथ में यही सिखाया है टीचर, इसके से किसे काट दो, सबके सबसे एक नंबर से काटना, ठीक है ना, ध्यान देना। ये राम दुलारू जी ऐसा नहीं सिखाए होंगे, है ना, आरडीए सिंह से पढ़ता है ना, नाम है राम दुलारू सिंह, ठीक है, तो वो ऐसे तो नहीं बताए होंगे। चलो लिखो यहाँ पर कोशिश, यहाँ पर लिखो, पहले फटाफट लिख लो एम्पिरिकल फार्मूला। हाँ वो ऐसे बोलोगे, CH2O एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का, ये बोलो। मैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ नहीं ऐसे नहीं बोला, एम्पिरिकल फार्मूला सीधे नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना नहीं है, तो देखिए ना, एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का CH2O होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ ग्लूकोज का भी होगा। अब दो होगा उसके लिए अलग रूल है कि दोनों चीज़ का अगर सेम ही फार्मूला आ गया एम्पिरिकल, तब कहीं समझेंगे कि कौन कंपाउंड है, इसके लिए नेक्स्ट, ठीक है। तो लिखो पहले एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पर लिखो कि द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ, रेशियो यहाँ लिख दिया, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज known as empirical formula। एग्जाम्पल नंबर 1 कर दो, एग्जाम्पल नंबर 2 कर दो, दोनों एग्जाम्पल नोट कर दो। ये पूरा एग्जाम्पल 1 का हो गया, एग्जाम्पल 2 फटाफट नोट कर लो। लेट हो गया, चलो हाँ कोई उससे नहीं मतलब होता, बोलो ना, वो सब ने एक ही नंबर से कटना चाहिए, ये जरूरी है। नंबर ऊपर नीचे तुम किसी को डाल दो, ये थोड़े होता है। वहाँ हाइड्रोजन को इसलिए डाले हैं, कार्बन को पहले, कार्बन सबसे मेन एटम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो हो गया होगा, बोलो ना हाँ या ना। अरे सीखे कि नहीं सीखे सो बोलो, तो वो भी बोलो ना, नहीं सर नहीं सीखे, कि सीख गए, सीख गए, बहुत बढ़िया।
चले आगे बढ़े तब हम लोग आगे। तुम लोग आज ऐसे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कल दिमाग में आया कल क्या पढ़ना है हम लोग को। इसकी कितना नंबर का सवाल हुआ, ये तो 1 मार्क्स वाला तोड़ तार के, लेकिन हमको 5 नंबर वाला पढ़ना है, उसमें परसेंटेज से हम लोग लेकिन तरीका यही होगा। तरीका हमने छोटा करेंगे और छोटा करके रेशियो डाल देंगे। का क्लियर है किसी को? अरे किसी को डाउट है तो बोलो। तुम लोग सीखे फर्स्ट डे आए हो तो सिर्फ फर्स्ट डे वाला पूछ रहे हैं। तुम लोग नहीं कुछ नहीं, गलत नहीं होगा, है ना। तुम लोग सीखे, तुम सीखे, नहीं आज जो आए हो तो कुछ दिमाग में गया ना। फर्स्ट डे दिन हम लोग तो कुछ नहीं सीखे थे, तुम लोग तो कुछ सीख के जा रहे हो। अरे 5% सीखा, हमको लग रहा ज़्यादा सीख लिया होगा, 5% ज़्यादा, लेकिन सीखा जरूर होगा। तुम लोग को दिमाग में गया, एकदम पढ़ोगे तो जाएगा। आज जब जागे तभी सवेरा। हाँ हाँ, तो दिमाग में सेट करना है, ठीक है। टर्म्स आज नहीं, अब बहुत लेट हो गया, अब 11:10 हो गया, जो टाइम भी ज़्यादा फटाफट समझा। टर्म्स कल की क्लास में टर्म्स लिखेंगे।